आज हम जिन वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उनकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं किसी भी वैकेंसी के लिए तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड नॉन टेक्निकल वैकेंसीज़ हैं, यानी कि बेसिकली इसके अंदर जो कवर अप हो रहा है वो फील्ड असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट की वैकेंसीज़ हैं। एग्जामिनर हो गया, असिस्टेंट हो गया, रिकॉर्ड असिस्टेंट हो गया। तो ये कोर्ट की वैकेंसीज़ हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वैकेंसीज ऑफ AP हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे 1621 वैकेंसीज निकली हैं। आई मीन 1621 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो अगर आप आसपास रहते हैं या आप अप्लाई करना चाह रहे थे या सोच रहे थे ऐसी किसी वैकेंसी के लिए, तो ये मौका आपके लिए होने वाला है। तो आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसीज़ हैं, हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं, इसके अंदर आपके पास 1621 टोटल वैकेंसीज़ हैं। आपके पास डिफरेंट पोस्ट हैं, यहाँ पर वेरियस पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इन पोस्टों की जो एज ग्रुप है वो क्या होने वाली है। अगर एज ग्रुप की बात करूं तो इन पोस्टों में 18 टू 42 ईयर्स का एज ग्रुप है। तो आप अप्लाई अगर कर रहे हैं तो 18 टू 42 ईयर्स एज ग्रुप दिया हुआ है। वेरियस पोस्ट के लिए है, ऐसा नहीं है किसी एक पोस्ट के लिए। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही इसके जो फॉर्म्स हैं वो 13 मई से शुरू हो चुके हैं और 2 जून तक जाएंगे। 13 मई से 2 जून तक। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर कोई फॉर्म निकल चुका है आपको उसको टाइम से पहले भरना है, टाइम के बाद भरने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो उसको प्लीज़ फिल ऑन कर दीजिए और अप्लाई कीजिए। इसके अंदर हमारे पास कुछ एक पोस्टें हैं जिनके अंदर आपको जो एज ग्रुप चाहिए वो 18 टू 27 या 28 ईयर्स चाहिए। जैसे कि फील्ड असिस्टेंट की हो गई, एग्जामिनर की हो गई, स्टेनोग्राफर की हो गई। तो ये पोस्टें ऐसी हैं जिनके अंदर 18 टू 27 या 28 ईयर्स की एज चाहिए। और बाकी के लिए आपके पास 42 ईयर्स का एज ग्रुप है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए चाहिए क्या, आपको कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए। अगर आप 12th हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 12th और ग्रेजुएशन चाहिए और आपके पास कोई स्किल है। स्किल का मतलब मेरा, अगर आपके पास स्टेनोग्राफर की स्किल है, स्किल आपने सीख रखी है, तो ये मौका आपके लिए है। अगर आपने टाइपिंग सीख रखी है तो टाइपिंग के अकॉर्डिंग ये मौका फिर भी आपके पास देता है कि आप टाइपिस्ट की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पोस्टों के बारे में। इसके अंदर वेरियस पोस्ट है। ऑफिस सबॉर्डिनेट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, प्रोसेस सर्वर, कॉपिस्ट, फील्ड असिस्टेंट, एग्जामिनर, ड्राइवर, लाइट व्हीकल टाइपिस्ट, ड्राइवर लाइट व्हीकल के लिए चाहिए, टाइपिस्ट, रिकॉर्ड असिस्टेंट। तो आपको पता होगा कि ड्राइवर लाइट व्हीकल के लिए आपको एक वो चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है। अगर वो आपके पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए होगा क्या, इसके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट हर पोस्ट के लिए होगा, यानी कि CBT एक हर पोस्ट के लिए होने वाला है। सो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। CBT हर पोस्ट के लिए होगा, लेकिन स्किल टेस्ट कुछ एक पोस्टों के लिए ही होगा। पहले वही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। अगर क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करें, क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स 40% चाहिए जनरल को। अपने पास OBC को चाहिए 35%, SC ST को चाहिए 30%। ठीक है, 80 मार्क्स में से 40% आपको चाहिए अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं। 35% OBC को चाहिए और SC ST को चाहिए 30%। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है स्टेनोग्राफर की पोस्ट, जिसके लिए स्किल टेस्ट भी होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टाइपिस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा। फील्ड असिस्टेंट के लिए CBT होगा। एग्जामिनर के लिए CBT होगा। कॉपिस्ट के लिए CBT और स्किल टेस्ट दोनों होने वाला है। ड्राइवर के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट ज़रूर होगा। रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए CBT होगा। प्रोसेस सर्वर के लिए CBT होगा। ऑफिस सबॉर्डिनेट के लिए CBT होगा। तो स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग आ जाती है, आपके पास स्टेनोग्राफर के लिए आ जाता है, और कॉपिस्ट के लिए आ जाता है, और ड्राइवर के लिए आ जाता है। ये सारे स्किल टेस्ट के साथ होंगे और स्किल टेस्ट इनका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अब CBT की बात कर लेते हैं। अगर मैं CBT की बात करूँ, ओनली फॉर फील्ड असिस्टेंट, एग्जामिनर, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड कॉपीराइट, इनके लिए जो CBT होने वाला है वो है जनरल नॉलेज और इंग्लिश का। मैंने स्क्रीन पे भी डाल दिया है तो आपको आइडिया हो जाएगा किसके लिए क्या प्रिपेयर करना है। इनके अंदर जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। इन टोटल 80 क्वेश्चन एंड 80 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है 90 मिनट के लिए। 80 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। आपको 90 मिनट दिए जाएंगे इसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो अगर आप क्लियर कर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करें तो आपके पास जो मार्क्स होंगे वो 32 मार्क्स होंगे। जर्नल को सिक्योर करना पड़ेगा इस पेपर को क्लियर करने के लिए।
अगर आप जर्नल कैटेगरी हैं 40% ऑफ 80 इज़ बेसिकली 32, तो आपको 32 मार्क्स तो लेने ही है, उससे ज़्यादा डेफिनेटली जो कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रेपरेशन हो जनरल नॉलेज और इंग्लिश की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी प्रेपरेशन है, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर द पेपर। प्रोसेस सर्वर, ऑफिस सबॉर्डिनेट और ड्राइवर के लिए आपको चाहिए जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी। आपके पास जनरल नॉलेज 40 मार्क्स की है, इंग्लिश 10 मार्क्स की है और मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स की है। इसमें मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स की है और ये जो लेवल होगा वो 10th तक का लेवल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सो टोटल बनते हैं 80 ही क्वेश्चंस, 80 ही मार्क्स और 90 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उन पोस्टों की बात कर लेते हैं जिनके अंदर सिर्फ जनरल नॉलेज और इंग्लिश होने वाली है, कोई मैथ्स रीजनिंग कुछ नहीं होने वाला है। उनके लिए अगर बात करें तो जनरल नॉलेज कहाँ से प्रिपेयर की जाए। अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मैं एक आपको सलाह दूंगी कि अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके पास जनरल नॉलेज के लिए टॉपिक वाइज अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करवाते हैं। इनमें से एक है MD क्लासेस, जहाँ से आप कर सकते हैं तैयारी। एक परमार SSC करके है, तो उनकी जो GK के वीडियोज़ हैं यानी जनरल नॉलेज के वीडियोज़ हैं वो बहुत चीज़ें कवर अप कर लेते हैं, तो ये दोनों तैयारी के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही अगर आप बुक चाहते हैं तो बुक मैंने नीचे मेंशन कर दी है, वहाँ से आप हिस्ट्री अपनी GK की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके साथ इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश के लिए देखिए मैं सीधी बात करूँगी, इंग्लिश के लिए आपको रूल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 2 टीचर्स हैं जो मुझे अच्छी लगी, आप इनमें से जो भी एक को फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। दैट इज़ बेसिकली मेरे को पसंद है निमिषा मैम के 120 ग्रामर रूल्स, वंडरफुल। उसके बाद आपको तैयारी करने में आसानी हो जाती है, आप पेपर्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद रानी मैम है जिन्होंने अच्छे खासे लेसन्स दे रखे हैं इंग्लिश के ऊपर, उनकी बेसिक इंग्लिश की क्लास से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। सो ये दोनों टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी तैयारी कराती हैं। और इसके अंदर आपको अगर कोई बुक की ज़रूरत है तो एक रेनेन मार्टिन की बुक है जो मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप खरीद सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं। उसके साथ ही एक प्रैक्टिस बुक है इंग्लिश की, टेक्स्ट बुक की, वो मैं डाल दूंगी नीचे। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देखकर वो बुक को परचेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी की या हेल्प की ज़रूरत है। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज़रूरी है। आई नो वैकेंसीज बहुत सारी हैं 1621, बट डेफिनेटली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे पहुँचेंगे। मतलब आपको स्टैंड आउट करना है सब में, आपको पेपर क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और मॉक्स देना मत भूलिएगा, मॉक्स के बिना तो कुछ भी नहीं बनता। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी की है। जनरल नॉलेज के बारे में और इंग्लिश के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इंग्लिश आप 120 रूल्स करेंगे आपका वहीं पे हो जाएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है निमिषा मैम वाले से। जनरल नॉलेज के लिए आप बुक खरीद सकते हैं, इसमें इंग्लिश के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल एबिलिटी के लिए मैं कहूँगी कुछ क्वेश्चन आप अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टॉपिक मैंने स्क्रीन पर डाल दिए, अगर कुछ है क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप ऑनलाइन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और जनरल नॉलेज के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। देयर आर अ फ्यू बुक्स जो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन सी वाली बेस्ट है, वो देख लीजिए। बाकी आपकी तैयारी ईजी होने वाली है, पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं PYQs टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। द लेवल ऑफ द पेपर इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। इवन जो सेकंड वाला पेपर है प्रोसेस, ऑफिस सबॉर्डिनेट और ड्राइवर का, इसका 10th लेवल का ही पेपर होने वाला है, ज़्यादा कुछ मटीरियल इसमें आने वाला नहीं है। लेकिन डेफिनेटली द अदर वन जो फील्ड असिस्टेंट एग्जामिनर, स्टेनोग्राफर के लिए ये 12th बेस्ड पेपर होने वाला है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रेपरेशन में लेवल का बहुत फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सैलरी जो है इनकी अलग अलग, सबकी अलग है। अगर सबॉर्डिनेट की बात करें तो सबॉर्डिनेट की सैलरी आपकी 30,000 प्लस जाती है। प्रोग्रामर जो हमारे पास प्रोग्रामर की पोस्ट है उसमें भी आपके पास जो सैलरी है वो 30 to 50,000 के बीच में जाती है, ब्रैकेट में जाती है। रिकॉर्ड असिस्टेंट की सैलरी भी 30 to 40,000 के बीच में जाती है। और कॉपिस्ट, इन सब में सैलरी का जो ब्रैकेट है वो शुरू हो रहा है आपका 25,000 से 80,000 तक बाकी सारी पोस्टों के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए 35,000 से शुरू हो रहा है आपका ब्रैकेट। तो आप देख लीजिएगा सैलरी भी इसमें अच्छी है। तो अगर आप रीलोकेट करने का भी सोच रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट रिम्यूनरेशन, तो आप रीलोकेट करिए। अगर आप तैयारी आपकी अच्छी है तो स्टेनोग्राफर के लिए बहुत लोग अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ वैकेंसीज बहुत हैं, यू कैन गो फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी को बनाए रखें। एंड इसका जो फॉर्म लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।